मध्य प्रदेश के रीवा में कुछ हैवानों ने जमीन विवाद में हैवानियत की सीमा पार कर दी। निजी जमीन पर जबरन सड़क निर्माण का विरोध करने पर दो महिलाओं को जमीन पर जिंदा गाड़ दिया गया। हालांकि समय रहते आसपास के लोगों को महिलाओं को बाहर निकाला, जिससे उनकी जान बच गई। इस मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए डंपर चालक को गिरफ्तार कर लिया है और 3 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। रेवा की घटना पर डीआईजी रीवा साकेत प्रकाश पांडे ने कहा कि परिवार में जमीन को लेकर पारिवारिक विवाद था। शिकायतकर्ता के ससुर खेत में रास्ता बना रहे थे, डंपर से मोरंग गिराए जा रहे थे, तभी दोनों महिलाएं उस पर दब गईं। 3 आरोपियों पर मामला दर्ज किया गया है, जिसमें एक डंपर चालक को गिरफ्तार कर लिया गया है और लोगों की पहचान के लिए फुटेज जुटाई जा रही है। आपको बता दें कि महिलाओं को जिंदा गाड़ने की कोशिश करने वाला कोई और नहीं बल्कि ससुर और भतीजे बताए जा रहे हैं। घटना के बाद से ही दोनों आरोपी फरार हैं। महिलाओं को जिंदा गाड़ने की घटना रीवा के हिनौता जरौड गांव की है। कुछ दबंग लोगों ने निजी जमीन पर जबरन सड़क निर्माण करा रहे थे। जमीन पर मुरूम डाली जा रही थी, तभी दोनों पीड़ित महिलाओं ने उसका विरोध करना शुरू कर दिया। तभी डंपर चालक ने दोनों महिलाओं पर मोरंग डाल दी, जिससे दोनों जमीन में दब गए। जब महिलाओं को जमीन से मिट्टी हटाकर बाहर निकाला गया तो उनकी हालत खराब हो चुकी थी, दोनों बदहवास हो चुकी थी। वहीं इस घटना को लेकर कांग्रेस ने बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा। भोपाल कांग्रेस ने घटना का वीडियो शेयर करते हुए एक्स पर लिखा, भाजपा के 20 साल के कुशासन का नतीजा है कि हर जिले में गुंडे पनप रहे हैं। महिला सुरक्षा को लेकर मध्य प्रदेश वैसे भी शून्य है। ये घटना बेहद मार्मिक और शर्मनाक है। महिलाओं को जिंदा दफन करने के मामले को लेकर स्थानीय लोगों में भी आक्रोश देखा जा रहा है। लोगों ने आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। जहां पर मध्य प्रदेश में महिलाओं से हैवानियत की गई, उनको जमीन में गाड़ दिया गया और महिलाओं को जमीन में गाड़ने वाले उनके ससुर और भतीजे ही बताए जा रहे हैं। रीवा के अंदर जिस तरह की दिल दहलाने वाली घटना हुई है, महिलाओं को जान से मारने की जो कोशिश दबंगों के द्वारा करी गई, उनकी जमीन उस पर रोड बनाने के लिए जिस तरीके से दबंगों के द्वारा काम किया गया, एक संरक्षण जो सरकार के द्वारा रोज माफिया तंत्र को मिल रहा है, वो माफिया तंत्र कहीं ना कहीं लोगों की जान लेने पे तुला हुआ है। उज्जैन से लेकर रीवा तक रोज नई घटनाएं हो रही है। सरकार में बैठे अधिकारी सिर्फ नेताओं की लालुकता करने पे लगे हुए, उनकी चापलूसी करने पे लगे हुए। अपराधियों के अंदर डर खत्म हो चुका है और एक सरकार गठजोड़ की चल रही है, जिसमें भ्रष्ट राजनेता, भ्रष्ट अधिकारी और माफिया तंत्र मिलकर जनता की जान लेने पे लगा है। ऐसी रीवा की जो घटना है दिल दहला। थाना मनगांव के हिनौता कोठार गांव में एक पारिवारिक जमीन विवाद था। पांडे परिवार है, उसमें दोनों पक्ष से महिला पुरुष एकत्रित थे और सड़क बनाने को लेकर उनके बीच में विवाद हो रहा था। और जिसमें एक जो वीडियो वायरल हुआ है उसमें जो 2 महिलाएं हैं, आशा पांडे और ममता पांडे, उनके ऊपर डंपर से मुरम गिरी है, जिसमें वो दब गई थी। और तत्काल ही जैसे ही पुलिस को इसके बारे में सूचना मिली है, तत्काल ही पुलिस ने इसमें देहाती नालसी में हॉस्पिटल में ही एफआईआर इसमें कायम किया था, धारा 110 भारतीय न्याय संहिता में, जो कि कल्पेबल होमिसाइड के अटेम्प्ट को लेके होता है। और इसमें पुलिस ने डंपर को जब्त कर लिया है और एक
तो ज़मीनी विवाद में किस तरीके से महिलाओं को ज़मीन में जिंदा दफनाया गया, तस्वीरें हमने आपको दिखाई जो कि काफ़ी शर्मनाक है। और अगर हम विपक्षी दलों की बात करें तो वो लगातार इसको लेकर निशाना साधते हुए भी नजर आ रहे हैं। आज हम इसी मुद्दे पर बातचीत करेंगे। मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हिमानी सिंह जी, कांग्रेस प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रमाकांत पटेल जी, आप प्रवक्ता है, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले हिमानी जी, कांग्रेस ने इस पर प्रतिक्रिया दी है, क्या कुछ कहना है इस वीडियो को लेकर? कि इसके विषय में कहना और मध्य प्रदेश का प्रतिनिधित्व करते हुए इस तरह की डिबेट में शामिल होना किसी न किसी रूप में एक महिला होने के नाते मेरे लिए बहुत शर्मिंदगी की बात है। और आप यकीन मानिए, जिस तरह का चीत्कार, ये वीडियो मैंने देखा था पर बिना वॉल्यूम के देखा था, इसमें अभी आपकी बाइट में जो चीत्कार मुझे सुनाई दे रहा था, कहीं ना कहीं उससे दिल घबरा रहा था कि किसी भी महिला के साथ कभी वो अपने किसी अधिकार के लिए आवाज उठाएगी, अगर वो थोड़े बहुत अपने अधिकार जानती है, तो उसको इस तरह से मध्य प्रदेश में ये चीजें अब आम हो गई हैं ना। ये पहली बार हुआ है और ऐसी उम्मीद अभी लग भी नहीं रही है कि ये अभी रुक जाने वाला है। अभी कुछ दिन पहले, मतलब 1 महीना भी नहीं हुआ, धार में एक सरपंच और कई जनप्रतिनिधि मिलकर एक महिला को बुरी तरह डंडों से पीट रहे थे। वो वीडियो भी शायद आपने देखा होगा। और मध्य प्रदेश के कुछ वीडियो तो देश भर में इतने प्रसिद्ध हो गए हैं कि हम लोगों के लिए एक शर्मिंदगी की बात हो जाती है कि हम इसी मध्य प्रदेश से बिलोंग करते हैं। महिला अपराधों के मामले में हो, आदिवासियों पे अत्याचार हो, या फिर दबंगों की और माफियाओं की का सरकार और कानून के प्रति डर खत्म होने की बात हो, इन चीजों में हमारा मध्य प्रदेश लगातार नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। और हम नंबर 1 से भी आगे अगर कोई स्थान हो, उसकी तरफ अग्रसर होने की तरफ वो कर रहे हैं। और सरकार का ध्यान सिर्फ नफरत बढ़ाने को लेकर, अपने जो नए बंगले उनके रिनोवेशन को लेकर, नई गाड़ियां खरीदने को लेकर और चुनाव लड़ने को लेकर, बिल्कुल बड़ी शान से भारतीय जनता पार्टी का अगर कोई प्रवक्ता भी आएंगे तो वो बोलेंगे, अगर आप किसी चुनावी मुद्दे पर डिबेट करेंगे, कि भारतीय जनता पार्टी 24 घंटे हमेशा चुनावी मोड में रहती है, हम तैयार रहते हैं। और आप इस तरह की घटनाएं देखकर आप ये सोच सकते हैं कि वो सिर्फ चुनाव जीतने का काम करते हैं। प्रदेश में जमीनी स्तर पर ये रीवा और इसके पिछले कुछ समय पहले एक वीडियो वायरल हुआ था, उसमें एक मरीज को चारपाई पर लेटाकर ले जाया जा रहा था। एक महिला का भी 8 दिन पहले वीडियो वायरल हुआ था, उसने निवेदन किया था कि हमने आपको वोट दिया है, अब आप ये कीचड़ बड़ी सड़क से हमें मुक्ति दिलाई है। तो मध्य प्रदेश में ये चीजें आम हो चुकी हैं। बस हमारे लिए बहुत ज्यादा शर्मिंदगी की बात होती है और गर्दन झुका के इस तरह की डिबेट्स में हमें शामिल होना पड़ता है। जी बिल्कुल हिमानी जी, वापस आएंगे। रमाकांत पटेल जी, आप प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रमाकांत पटेल जी, क्या कुछ कहना चाहते हैं इस वीडियो को लेकर? देखिए यासी जी, लगातार जो नारे दिए जा रहे हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उन नारों को शर्मसार करने वाली घटनाएं मध्य प्रदेश में हो रही हैं। पहले आपने देखा होगा कि नेमावर में 4 महिलाओं के साथ दरिंदगी हुई, उनको जिंदा दफना दिया गया था। और जब 15-20 दिन के बाद उनकी लाश निकाली गई, तब पता चला कि उसमें भारतीय जनता पार्टी के लोग शामिल थे। तो मैं ये कहना चाहता हूं, अभी जो रीवा का वीडियो आ रहा है, यहां भी वही प्रयास हो रहा है जिंदा दफनाने का। अरे अंतिम संस्कार तो लोगों के मरने के बाद होता है, लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार में अंतिम संस्कार भी जिंदा लोगों का किया जाता है। ये बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ सिर्फ जुमला है। भारतीय जनता पार्टी से बेटी बचानी चाहिए, ये आज की स्थिति में मध्य प्रदेश के अंदर हो रहा है। अभी रीवा के साथ साथ अभी मैं देख रहा था कि शाजापुर में एक व्यक्ति के ऊपर ट्रैक्टर चढ़ा दी गई, ट्रैक्टर से उसको जो है चढ़ा करके उसको मार दिया गया। तो इस प्रकार की घटनाएं, चाहे माफियाओं को देखा जाए, माफिया हो, चाहे सरकार में बैठे लोग हो और चाहे अधिकारी हो, ये मिल करके जनता पे अत्याचार करने में लगे हुए हैं। इनमें प्रतियोगिता चल रही है कि कौन कितना ज्यादा अत्याचार कर सकता है। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। बिल्कुल। सुनील मालवी हमारे संवाददाता भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुनील, अगर हम इस खबर को लेकर बात करें तो फिलहाल क्या कुछ अपडेट है इस खबर को लेकर, और सबसे पहले तो क्या कुछ ये पूरा मामला था, ये जो 2 महिलाएं थी, ये इनका आपस में क्या रिश्ता था, साथ ही साथ ये मामला हुआ कैसे और कैसे ये महिलाएं जमीन में इनको गाड़ दिया गया? जी बिल्कुल, देखिए जैसे निश्चित तौर से बता दें, ये जो घटना है बिल्कुल मन को झकझोर कर देने वाली घटना है। और घटना में जो आरोपी हैं, उसमें से एक आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया गया है और जो 2 आरोपी हैं वो फरार है। उनकी गिरफ्तारी के लिए जो वहाँ का जो संबंधित पुलिस अधीक्षक है, उन्हें टीम रवाना की है और
बात की जाए, अगर जो पूरा मामला है वो एक पारिवारिक मामला है। ये सब लोग जो पांडे जो परिवार है, वो लोग भी जो आरोपी हैं वो भी पांडे हैं। तो ये लोग पारिवारिक मामला, एक घर के बाजू में एक रोड का मामला था, उस रास्ते को लेकर की कहा सुनी पहले भी हो चुकी थी। लेकिन कल की अगर बात किया तो कल जब वहां पर जो है इनके जो आरोपी लोग हैं वहां पर रास्ते के लिए जो जमीन में मुरम डालने जा रहे थे, उस बीच ये जो दूसरे परिवार की जो महिला है, मुक्ता पांडे नाम की जो महिला है, ये अपनी एक महिला साथी अपने परिवार की महिला के साथ आ गई। तो जो आरोपी लोग हैं उन्होंने इनको कहा कि आप यहाँ से हट जाइए, हम लोग रास्ता बनाते हैं। तो ये इन्होंने विरोध किया कि ये हमारी जगह है, हमारी जगह में आप रास्ता कैसे बना सकते हो। तो ये कहा सुनी के बाद जो हुआ कि जो ड्राइवर था उसने जैसे ही वो रोड पर जो मुरम उसने डाली और ये वहां पर बैठ गई उस समय पर, और तो मुरम इनके ऊपर डाल दी गई, जबरदस्ती से डाल दी गई। तो बड़ा एक विषय है, जांच का विषय है। जांच के बाद ही सारी चीजें क्लियर हो पाएगी। हालांकि पीड़ित पक्ष का कहना है कि अगर 5 मिनट बाद अगर मुझे निकालते तो मैं अपनी जिंदा लाश निकलती। तो एक बड़ा एक विषय है। जी यशु। बिल्कुल सुनील, इस घटना ने कहीं ना कहीं सभी को झकझोर कर रख दिया है कि चाहे वो पारिवारिक मामला हो, लेकिन इस तरीके की स्थिति, या हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि जिन लोगों ने इस तरीके का कृत्य किया है उनकी क्या मानसिकता रही होगी और किस मानसिकता के साथ उन्होंने 2 महिलाओं को दफनाने का काम किया होगा। प्रशासन का इसमें क्या रोल कितना नजर आ रहा है? क्या प्रशासन अपना काम जिम्मेदारी से करता हुआ नजर आ रहा है कार्रवाई को लेकर? जी देखिए, बिल्कुल अभी लगातार जैसे ही घटना हुई, घटना का जो वायरल वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो ट्रेंड हो रहा है, और उसको वीडियो को वायरल देखते मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भी एक ट्वीट किया और वहाँ के जो स्थानीय शासन और प्रशासन को आदेश दिया कि तत्काल प्रभाव से जो आरोपी हैं उनकी गिरफ्तारी की जाए। और इस मामले में जो है सियासत गर्म हो चुकी है। मध्य प्रदेश के जो प्रदेश अध्यक्ष है जीतू पटवारी, उन्होंने भी ट्वीट किया है कि मध्य प्रदेश में इस प्रकार की जो घटनाएं हो रही है बिल्कुल मन को झकझोर कर देने वाली घटना हो रही है। मध्य प्रदेश जो बीजेपी की सरकार है उसमें दिन दहाड़े महिलाओं के ऊपर, एक तो मध्य प्रदेश की जो सरकार है बेटी बचाओ बहन बचाओ योजनाएं चलाती है, और जिसके बावजूद इस प्रकार महिलाओं के साथ अत्याचार होता है, बिल्कुल निंदनीय है। जो दोषी है इनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होना चाहिए। जी बिल्कुल, बीजेपी की तरफ से इस पर क्या प्रतिक्रिया आई है? जी देखिए, बीजेपी की तरफ से अभी इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। हालांकि जो मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री मोहन यादव ने वहां के जो स्थानीय प्रशासन को हाल ट्वीट किया और आदेश भी दिया कि जो भी जो दोषी हो उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। उनके ऊपर जो भी इस घटना में जितने भी आरोपी लिप्त हैं उनके ऊपर तत्काल प्रभाव से कार्रवाई की जाए। लेकिन अभी फिलहाल जो पुलिस का जो रवैया है, पुलिस जो वहाँ की जो पुलिस है, स्थानीय पुलिस, उनने अभी तक सिर्फ 1 आरोपियों की गिरफ्तारी की है, बाकी 2 आरोपी और हैं जो फरार है अभी। जी ठीक है हिमानी सिंह जी, जैसा कि अभी हमारे संवाददाता ने बताया कि अभी फिलहाल बीजेपी के लोगों की तरफ से प्रतिक्रिया नहीं है, लेकिन मुख्यमंत्री जी ने त्वरित एक्शन लेते हुए अधिकारियों को निर्देशित किया है। साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा है लगातार कि बहुत हद तक इस तरीके के क्राइम को कंट्रोल करने की कोशिश बीजेपी सरकार में की जा रही है और की गई है। किस तरह से की गई है वो कहते हैं ना कि हाथ कंगन को आरती क्या, जो जमीन पे दिखाई दे रहा है उससे आप कुछ भी कहते हैं। आप कह दीजिए कि आपने स्वर्णिम मध्य प्रदेश बना दिया, महिलाओं पे अत्याचार होते ही नहीं, तो झूठ की कोई सीमा नहीं होती। ये आपको और हमें दिख रहा है 1 महीने में 4-5 इतने बड़े अपराध जिन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर पूरे देश के लोगों में के रोंगटे खड़े कर दिए। अगर आपको मध्य प्रदेश में इस तरह के चीजों के प्रति न्याय चाहिए, क्योंकि ये चीजें तो होंगी, जैसा हमने कहा कि ना अभी रुकने का नाम ले रही है और आगे भी, आपको अपने मोबाइल का कैमरा लगातार ऑन रखना होगा कि कहीं आप सड़क चल रहे हैं, कभी भी आपके साथ कोई चेन स्नैचिंग हो जाए, किसी भी तरह की कोई दुर्घटना हो जाए, तो अगर आपका वो वीडियो बन जाता है और वो वीडियो आपकी किस्मत से वायरल हो जाता है, तब प्रशासन, जैसे आपने अभी पिछले साल देखा होगा, एक सीधी में बहुत प्रसिद्ध कांड हुआ था जिसमें एक बीजेपी के नेता ने एक आदिवासी युवक के ऊपर पेशाब करने का काम किया था। वो घटना जब सामने आई उससे 1 साल पहले वो कांड हो चुका था। जब वो वीडियो वायरल हुआ तब उसके बाद न्याय मिला। तो अगर इस तरह की घटनाओं में कमी हो गई है तो आप ये बता सकते हैं। अभी कुछ समय पहले बहुत सारी चीजों के जब वीडियो वायरल हो जाते हैं और जब बिल्कुल वो जनता की, मीडिया की, सभी की नजरों में आ जाते हैं और लगातार आलोचना होने लगती है, तब
मुख्यमंत्री जी, भारतीय जनता पार्टी और उनकी कितनी इस मामले में गंभीरता है, ये तो आप इस डिबेट में ही देख सकती हैं कि वो भारतीय जनता पार्टी का कोई प्रतिनिधि इस डिबेट में सरकार की तरफ से जवाब देने के लिए नहीं है कि किस तरह की कार्रवाई होगी, क्यों हुआ ऐसा, क्यों लोगों के मन में से कानून का, प्रशासन का, शासन का डर खत्म हो रहा है, क्यों लोग लगातार इस तरह की हरकतें कर रहे हैं, क्यों कानून को अपने हाथ में ले रहे हैं, इस तरह के जवाब देने के लिए कोई भी भारतीय जनता पार्टी का प्रतिनिधि भी इस डिबेट में नहीं आया है। तो आप ये सोच सकते हैं कि किस तरह की कमी आने की उम्मीद है और कितनी कमी आ गई होगी। बस अब तो हम मध्य प्रदेश के वासियों को एक मोबाइल अलग से रखना चाहिए जिसका कैमरा, जब आप घर से बाहर निकले तब आप उसे ऑन कर लीजिए, तब आपको शायद न्याय मिल जाए। ठीक है, वापस आएंगे आपके पास। हमारे साथ एक दर्शक सुरेश अवस्थी जुड़ चुके हैं। सुरेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका, अपनी राय साझा कर सकते हैं आप। मैं ये कहना चाहता हूँ, ये जो घटना जो घटी है बहुत ही बेशर्म घटना है। ऐसे में तो लोगों को ये सोचना चाहिए कि महिलाओं को लोग सम्मान करने की बात करते हैं, ऐसे में सम्मान तो दूर को रहा, उनको जमीन कब्जा करके जमीन के खोद के गाड़ देने वाली बात कर देते हैं, कर दिया है। ऐसे में तो सरकार को चाहिए जिन लोगों ने ऐसी हरकतें की है उनको सलाखों के पीछे होना चाहिए, कठोर कार्रवाई होना चाहिए। जो कांग्रेस के प्रवक्ता बोल रही हैं, इनके जिन प्रांतों में कांग्रेस की सरकार है वहाँ भी कुछ घटनाएं घटती हैं, वहाँ भी चिंतित करना बहुत जरूरी है। ठीक है, शुक्रिया आपका कॉल करने के लिए। और लगातार टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहे हैं, इस मुद्दे से जुड़ी आपकी कोई भी राय हो तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। हिमानी सिंह जी, क्या कहना चाहती हैं? एक दर्शक ने आपसे सवाल पूछा है कि जो कांग्रेस शासित प्रदेश है वहां पर अगर इस तरीके की घटनाएं होती है तो उस पर आपका क्या रिएक्शन होता है? पहली बात तो ये कि अगर इस तरह की घटनाएं होती हैं तो बिल्कुल पहली बात तो मैं यही मानती हूँ कि लोगों के मन में कानून का और सही गलत का इतना डर होना चाहिए। महिलाओं के या किसी के भी इंसान के जान और उसके सम्मान की पूरी भावना हर एक व्यक्ति के मन में होनी चाहिए और कानून का डर होना चाहिए कि अगर कोई कुछ भी गलत करेगा तो बिल्कुल बिना किसी देर के उसके खिलाफ कार्रवाई होगी और उसको वो भुगतना पड़ेगा। ये डर होना चाहिए। वो पूरे देश के लिए और पूरे संसार के लिए बात लागू होती है, कांग्रेस शासित राज्य हो या बीजेपी शासित राज्य। लेकिन इत्तेफाक ऐसा हो रहा है कि जो भी चीजें आ रही हैं वो हमारे मध्य प्रदेश से आ रही हैं। 20 साल के सुशासन की जो बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, बड़ी छोटी छोटी चीजों पर आप देख रहे हैं कि अभी जिस उत्तर प्रदेश से ये हमारे माननीय दर्शक बोल रहे थे, यहाँ पर एक मॉब लिंचिंग का केस हुआ और भारतीय जनता पार्टी खुद सरकार में होकर उन मॉब लिंचिंग के केस के जो आरोपी थे उनके खिलाफ उनके मेयर, विधायक और जितने भी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता थे वो धरने पे बैठ गए कि हमारे बच्चों की गिरफ्तारी नहीं होगी। तो मैं ये पूछना चाहती हूँ, क्या इस देश में अगर वो व्यक्ति किसी गलत इंटेंशन से भी वहां आया था या कोई भी गलत चीज थी तो क्या चोरी की सजा आप किसी को सड़क पर मारपीट कर जान से मारने की वो दे सकते हैं? आप क्या संदेश देना चाहते हैं इस तरह के धरने प्रदर्शन करके कि अगर हमारे बच्चे किसी को मार भी देते हैं या हमारे लोग किसी को मार भी देते हैं, किसी की जान ले लेते हैं तो भी उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं की जाएगी? इस तरह की बातें करके, इस तरह धरने प्रदर्शन करके क्या संदेश दिया जाना चाहिए? हर पार्टी, चाहे कांग्रेस हो या भारतीय जनता पार्टी, अगर कोई अपराध हो जाता है तो उसके प्रति गंभीरता से पेश आना चाहिए, संवेदनशीलता दिखानी चाहिए और त्वरित एक्शन होना चाहिए। आरोपियों को हर संभव मदद की जानी चाहिए और पीड़ित को संभव मदद की जानी चाहिए और आरोपियों के खिलाफ तुरंत एक्शन लिया जाना चाहिए। किसी वायरल वीडियो की प्रतीक्षा नहीं की जानी चाहिए। रमाकांत जी, अभी जिस तरीके से सुनील जी बता रहे थे और कि बीजेपी का साफ तौर पर मानना है कि कार्रवाई की जा रही है और विपक्षी दल खामखा ही इसे तूल देने की कोशिश कर रहे हैं और कहीं ना कहीं एक तरीके से लोगों को बरगलाने का काम किया जा रहा है। देखिए यात्री जी, मध्य प्रदेश ही वो राज्य है जहां पर लगातार इस प्रकार की घटनाएं हो रही हैं। आपको याद होगा कि उज्जैन में कुछ समय पहले क्या हुआ था, एक बच्ची के साथ दरिंदगी हुई थी, उसको खुला सड़क पे छोड़ दिया गया था मरने के लिए। उसके अलावा मैहर में क्या हुआ था, वहां भी बच्ची के साथ दरिंदगी हुई। तो इस प्रकार की घटनाएं मध्य प्रदेश में ही हो रही है। मैं बतला रहा था आपको नेमावर का केस, नेमावर में एक ही परिवार की कितनी महिलाओं को जिंदा दफना दिया गया था। तो मध्य प्रदेश में ही ये घटनाएं हो रही हैं और भाजपा शासित राज्यों में ये घटनाएं हो रही हैं। अभी एक दर्शक आपके उत्तर प्रदेश से शायद वो थे, वो सवाल कर रहे थे, तो उनको याद होना चाहिए कि हाथरस में क्या हुआ था।
एक बच्ची जिसके साथ दुराचार होता है और उसको आधी रात के उसका अंतिम संस्कार कर दिया जाता है, उसकी लाश को जला दिया जाता है, उसके घर के लोगों को उसे देखने नहीं दिया जाता है, तो ये भाजपा की सरकार में ही संभव है कि इतनी क्रूरता, क्योंकि यहां पर अपराधियों में कानून का भय नहीं है, कानून का डर नहीं है। कानून की रक्षा करने वाले, संविधान की शपथ लेकर के विधानसभा में और लोकसभा में बैठने वाले लोग ही जब कानून तोड़ने का काम करेंगे तो ऐसी घटनाएं होती रहेंगी। भारतीय जनता पार्टी के तो लोग थे जो देश की महिला पहलवानों के साथ दुराचार करने वाले थे, उनका अपमान करने वाले थे और उनको सजा नहीं हुई। तो भारतीय जनता पार्टी से न्याय की उम्मीद करना तो ऐसा हो गया कि कसाई के पास में अपनी गर्दन दे दो और सोचो कि हम जिंदा बच के आ जाएं। बिल्कुल, सुनील मालवीय जी का रुख कर लेते हैं। सुनील जी, अगर हम बात करें तो क्या दोनों महिलाओं द्वारा कंप्लेन की गई है, साथ ही साथ वो जो दोनों महिलाएं उनकी फिलहाल क्या स्थिति बनी हुई है? जी बिल्कुल, देखिए निश्चित तौर से जो महिला है, एक महिला ज्यादा कल बेहोश हो गई थी, हालांकि उनको फिर उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया था, लेकिन आज महिलाओं को डिस्चार्ज कर दिया गया। वो उनके जो स्वास्थ्य उसमें सुधार है। और बात की जाए आज कांग्रेस ने भी आज इस मुद्दे को जो कलेक्टर कार्यालय, वहाँ का कलेक्टर कार्यालय को घेरते हुए बिल्कुल इस मुद्दे पर जो दोषी हैं, जो दो दोषी और नहीं पकड़ाए, उनकी गिरफ्तारी के लिए एक बड़ा प्रदर्शन भी किया। और पुलिस ने जो प्रदर्शनकारी है उनके ऊपर जो आंसू गोले हैं वो लाठी चार्ज भी किया। तो एक बड़ा एक आज जो कांग्रेस जो रीवा में जो कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने एक बड़ा प्रदर्शन भी किया इसी के विरोध में। जी ठीक है, सुनील आपका शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। हिमानी जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। रमाकांत जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। और बात कर रहे थे हम जिस तरीके से जिंदा दफन किया गया इन महिलाओं को, जो कि शर्मनाक तस्वीर देखने को मिले। विपक्षी दल लगातार इस घटना को लेकर निशाना साधते हुए सरकार पर नजर आ रहे हैं। फिलहाल सरकार ने भी जिस तरीके से मुख्यमंत्री ने त्वरित एक्शन लेते हुए अधिकारियों को निर्देशित किया कि उन महिलाओं की मदद की जाए, साथ ही साथ इस पर कार्रवाई का भी आश्वासन दिया गया है। लेकिन एमपी में जिस तरीके से इस तरीके की घटनाएं जो देखने को मिलती हैं, ये कहीं ना कहीं शर्मनाक है और उस पर अंकुश लगाने की साफ तौर पर जरूरत नजर आती है। फिलहाल खास पेशकश में इतना ही। देखते रहिए K News India। नमस्कार।